स्टार्ट। चुनाव का जो माहौल बन चुका है और चुनाव में देखते हैं बहुत से पार्टी उतर चुकी है, कुछ नए पार्टी भी उतरी है, पुराने पार्टी भी उतरी है, गठबंधन बना के उतरी है, पहले से गठबंधन वो भी उतरी है और कुछ इधर से उधर भी गए हैं। और चुनाव का जो माहौल है बिहार का राजनीति में एक बहुत ही बड़ी एक जो चुनाव होने वाला है, जो बिहार में इस चुनाव में रणनीति जो बहुत ही तेजी से बदला है, क्योंकि परिवर्तन इतना हुआ है। क्योंकि जो पहले नेता कहते थे कि इसमें फैक्ट्री नहीं लग सकता, वही नेता फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं अब। क्योंकि देखिए माहौल इतना बन गया है बिहार चुनाव में, क्योंकि अब कोई भी नेता बगैर विकास के मुद्दे से भटक नहीं सकता, क्योंकि विकास के मुद्दे पर उसको आना ही है। अगर वो विकास के मुद्दे भटकता है तो फिर जनता उसके साथ नहीं होने वाली है बिहार चुनाव में, क्योंकि ऐसा ये माहौल बन गया है। तो देखिए जो पूरा ये जो माहौल बना 2025 का जो चुनाव बिहार का जो है, ये विकास के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। क्योंकि विकास के प्लेटफॉर्म से आप उतरेंगे तो फिर चुनाव का बैलेंस जो भी पार्टी उतरेगा तो उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें आरजेडी भी भागी ले रही है महागठबंधन के साथ में, और बीजेपी भी ले रही है जेडीयू के साथ में, जिसका अलायंस है एनडीए। और नया पार्टी उतर के है जनसुराज, जो अपना भाग आजमाना चाहती है। लेकिन आज एक शो में पूछा गया उनसे, जी न्यूज का शो था, उसमें पूछा गया उनसे कि बताइए अगर आप नीतीश और तेजस्वी के साथ में किसी एक को चुनना होगा साथ जाने के लिए, तो आप किसको चुनेंगे? तो प्रशांत किशोर ने साफी जवाब दिया कि नहीं, मैं अगर दोनों में से किसी को चुनना होगा तो एक दिन नीतीश को चुनूंगा। अब बताइए, प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि नीतीश एक बेदाग छवि के नेता है, और शायद हाँ, क्योंकि नीतीश पे कोई अभी भ्रष्टाचार का आरोप तो नहीं लगा है, लेकिन उन पे जो आरोप लगते हैं विकास के आरोप लगते हैं कि विकास नहीं कर पाए सही। देखिए शुरू में कुछ सालों में उन्होंने विकास किया, लेकिन आगे आने वाले सालों में जो अपने कुर्सी के लिए लड़ते रह गए, अपने कुर्सी बचाने के लिए लड़ते रह गए। क्योंकि अगर जो कुर्सी के लिए ना लड़के विकास पे काम किए होते तो कुछ और भी अच्छा काम किए होते बिहार में। लेकिन हाँ, फिलहाल वो काम किए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए। शुरुआत सालों में उन्होंने इतना अच्छा जो काम किया, पुल से लेकर रोड से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए, बिजली से लेकर हर चीज़ घर घर तक पहुँचाए, क्योंकि ये सही है और ये दिखता भी है, और ये अभी भी दिख रहा है। आने वाले समय में भी वो काम बोलने कैसे करेंगे। क्योंकि देखिए अब जो पहले 400 पेंशन था उसको 1100 कर नीतीश कुमार, चाहे जिसके भी करने पे किए हो या खुद उनके मन का बात है वो किए हैं, वो बात अलग है। उसके बाद 125 यूनिट फ्री भी दे दिए बिजली। हाँ, ये भी बात सही है, क्योंकि सबको 125 यूनिट फ्री मिलता है जिसका भी कनेक्शन है। आज किसी का कनेक्शन नहीं है तो वो तो फिलहाल ऐसे ही जला रहा है, चोरी का जला रहा है। अगर जिसका कनेक्शन है तो उसका 125 यूनिट फ्री है बिजली, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी शिक्षा पे आते हैं हम, तो शिक्षा में नीतीश कुमार जो काम किए हैं, साइकिल बांटने का, पोशाक बांटने का, और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम किया। लेकिन शिक्षा जो उच्च शिक्षा है जो बिहार में जिस तरह का शिक्षा होना चाहिए उस तरह का शिक्षा है नहीं। लेकिन हाँ, ये है कि जो लड़का नहीं पढ़ना चाहता था, लड़की नहीं पढ़ना चाहती, जिसके घर वाले नहीं पढ़ाना चाहते थे, वो भी स्कूल जाकर लगभग 10 या इंटर तक पढ़ाई कर लिया है। ऐसा भी नीतीश कुमार ने किया है, इसमें कोई नहीं कह सकता कि नहीं किए हैं। लेकिन देखिए ये एक कहते हैं, एक पढ़ाई करना जो अपने लिए करना, और एक जो पढ़ के कुछ अच्छा बनने के लिए पढ़ाई करना, एक नाम के लिए करना, एक काम के लिए करना। जो नीतीश कुमार का जो पढ़ाई जो प्रक्रिया शिक्षा अभी नाम के लिए, काम के लिए उतना पढ़ाई को बिल्डअप नहीं किया कि उतना कोई काम के लिए बिहार में सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर कुछ कर पाए। ऐसा तो बिहार में कोई स्कूल नहीं है नीतीश कुमार ऐसा किए हैं। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का सेशन इतना लेट चला रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो सेशन 3 साल में पूरा होना चाहिए, उसको पूरा होने में लगभग 4 साल 5 साल 5.5 साल तक लग जाते हैं। पहले तो 6 से 5 साल तक लग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कुछ काम नहीं किए। हाँ, कुछ सेक्टर में नीतीश कुमार काम किए हैं जिसमें काम दिखता है उनका। लेकिन बात ये नहीं है ना कि मान लीजिए कि आप काम किए, कुछ सेक्टर में काम कर दिए, कुछ सेक्टर में नहीं किए। लेकिन देखिए सबसे बड़ा क्या है बिहार में कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो है एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर नेता को आना ही है इस बार। क्योंकि देखिए अगर शिक्षा पे सही काम नहीं किए हैं, स्वास्थ्य पे भी अब उतना सही भी काम नहीं किए, क्योंकि हर किसी ब्लॉक में जाता है तो ज़्यादातर डॉक्टर बोलता है कि बाहर से ही दवाई ले लो, क्योंकि जो दवा खाना जो काउंटर उस पर दवा उतना मिलता नहीं है। ये हर ब्लॉक का यही स्थिति है, क्योंकि जो भी लोग जाते हैं यही बताते हैं कि नहीं, बाहर से दवा अधिक छोटा अगर कोई गोली छोटा है बुखार खांसी उसी का तो सिरप दे देता है, बाकी थोड़ा बड़ा कुछ दवाई है तो बाहर से बोतल लेने के लिए। ये गलत है, ऐसा बिहार में नहीं होना चाहिए। और रहा बात शिक्षा का, शिक्षा पे तो नीतीश कुमार उतना कोई अच्छा नहीं किया, काम वाली शिक्षा नहीं की, हाँ नाम वाली शिक्षा जरूर की है। अब आइए रोजगार पे तो लगभग नीतीश कुमार 2005 से ही बने हैं, सीएम 2025 हो गया। आप मान लें 20 साल के आप कार्यकाल में रोजगार में भी कुछ ऐसा नहीं किए कि जो आप कह सके नहीं मैं इतना रोजगार दिया हूँ, ये दिया। सरकारी नौकरी बिहार में कितना लगभग 23 से 24 लाख नौकरियाँ हैं।
और उस नौकरी में आप अब मान लें 20 साल में अगर एक रेशियो निकाला जाए ये सरकारी नौकरी का, तो मतलब 1 साल में 1 लाख नौकरी बैठता है, 1 लाख से कुछ अधिक थोड़ा बैठता है और रेशियो निकलता है। तो लगभग 23-24 लाख है, तो इसमें कहाँ ज़्यादा निकलता है नौकरी का वैकेंसी। लेकिन बात आई आप सरकारी नौकरी पर डिपेंड नहीं करेंगे, जब तक प्राइवेट सेक्टर बिहार में नहीं आएगा, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ावा नहीं दीजिएगा आप, तो बिहार में ना रोजगार मिलेगा, क्योंकि बिहार से लोग बिहारी बाहर ही जाएंगे कमाने के लिए, मुंबई, पंजाब, गुजरात, जो भी हर जगह पे जाएंगे, लेकिन बिहार में उनको रोजगार नहीं मिलेगा। हाँ, फिलहाल जो ये नीति लेके आ रहे हैं कि अगर जब आप 100 करोड़ इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको लगभग 10 एकड़ ज़मीन जो दिया जाएगा। लेकिन अब बताइए 10 एकड़ आप ज़मीन दीजिए, 100 करोड़ इन्वेस्ट करने पर 1,000 रोजगार पैदा कीजिए। तो ये नीति जो अभी लेके आए वो नीति 2 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले लेके आ गए होते तो इससे कुछ अच्छा इसका रिजल्ट मिला होता। लेकिन अब लेके आए हैं, वो भी इसका डेडलाइन मार्च तक किया गया। मार्च तक कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है इसमें तो उसको ये लाभ मिलेगा, उसके बाद जो आएगी था तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में क्या पता आगे इसका डेट बढ़ाएंगे आप नहीं बढ़ाएंगे, तो भी आप साफ सफाई नहीं दिए हैं। अगर इस पर साफ सफाई दिए होते तो फिर कोई जो इन्वेस्टर होता है इस पर आगे मान लिया कोई लेट से आ रहा हो, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर को बिहार में विश्वास उतना होता नहीं है। अगर विश्वास करता है, मान लो होता, मन बनाता भी आने का, आने में थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर तो आप बोलेंगे कि नहीं जो मार्च का डेडलाइन था उससे बाद आपको ये नहीं मिलेगा, फिर वो इन्वेस्टर भागने का काम करेगा, बिहार में आने काम नहीं करेगा। हाँ, आप जो भी रोजगार का जो इंडस्ट्रियल एरिया जो बना रहे हैं उसको अच्छी से ज़मीन एक्वायर कीजिए, ज़मीन एक्वायर करके आप अच्छे से इंडस्ट्री को दीजिए तो इंडस्ट्री काम करे, क्योंकि इंडस्ट्री को चलाने के लिए रोड, पानी, बिजली उजली सब चाहिए, तब एक इंडस्ट्री आती है। ऐसे ही आप कह देंगे नहीं इसमें था, देखिए आपका रोड तो बना है, लेकिन जो भी आपका रोड बना नेशनल ही प्रोजेक्ट्स के द्वारा ही बना है। आज आपके द्वारा कुछ बने होते तो वो काम के होते, लेकिन बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट है नेशनल प्रोजेक्ट है, क्योंकि केंद्र का प्रोजेक्ट है, वो बिहार का प्रोजेक्ट वो नहीं है। मान लीजिए आप इंडस्ट्रियलाइज जब कर रहे हैं बिहार को, जो लेके आए हैं, जो ये अच्छा है, जो तो 1,000 करोड़ करता है उसको 25 एकड़ जमीन देंगे, आप जो 100 करोड़ इन्वेस्ट करता है उसको 10 एकड़ जमीन देंगे। ठीक है, लेकिन जैसे इस पे इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये एक चुनावी मुद्दा में बन कर आ जाता है कि इस पे काम भी होता है। अगर आप जो भी इस पे होता है, अगर जो भी इस पे अपडेट आता है आप लोग के बीच में लेके आते रहेंगे। जय हिंद।